कक्षा 11 का ये ऊष्मागतिक पाठ का ये आपका वीडियो है। हम समझते हैं कि उस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो होगा और इम्पोर्टेंट्स भी इसमें हैं, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को बिना भगाए ही देखिएगा, क्योंकि ये डांस का वीडियो है नहीं, इसलिए पूरा देखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करिए कि पूरा देखें। इसमें देखिए हम दे रहे हैं समतापी प्रक्रम। यदि ऊष्मागतिक निकाय में होने वाली ऐसी भौतिक परिवर्तन, ऊष्मागतिक निकाय में होने वाला, ऊष्मागतिक निकाय का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि जिसे PVT से परिभाषित करते हो वो ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। तो भौतिक ऐसा परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन जिसके होने में निकाय का ताप स्थिर रहता हो, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? उसका शून्य होगा। नियत होने का मतलब एक ही मान रहता है, तो परिवर्तन हमेशा जीरो ही होगा। अब इसके लिए शर्त ये होगी कि इस प्रक्रम अगर कराना हो, अगर इस प्रक्रम को हम करना चाहते हो, तो निकाय के चारों तरफ का जो माध्यम हो पूर्ण चालक हो, यानी परफेक्ट कंडक्टर हो, तभी ये प्रक्रम संभव है। दूसरी बात कि व्यवहार में धीमी गति से जितने भी प्रक्रम होते हैं, जितनी भी भौतिक क्रियाएं हैं धीमी गति से होने वाली, वो सब के सब समतापी प्रक्रम में मानी जाती है। दूसरी, समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर होता है, और अगर गैसीय परमाणु यानी अधिक परमाणुओं को कोई निकाय बना है, ऊष्मागतिक निकाय, और ताप स्थिर होता है, तो वो बायल नियम का पालन करता है, यानी समतापी प्रक्रम बायल नियम के आधार पर कार्य करता है, जो आपका होता है PV बराबर K, यानी दाब आयतन का गुणन जो मान होता है वो नियतांक के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा, रुद्धोष्म प्रक्रम में आते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय में होने वाला किसी भौतिक परिवर्तन के दौरान, यानी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन ऐसा होता हो जिसमें निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो पाए, यानी ऊष्मा न निकल पाए, न ऊष्मा बाहर से आ पाए, तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम के होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वातावरण का ताप, वातावरण के जो चीज़ें हों वो पूर्ण ऊष्मारोधी हों। तो पूर्ण ऊष्मारोधी होने पर मतलब परफेक्ट आइसोलेट होने पर ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी या अंदर नहीं आएगी, तो उस स्थिति में ये प्रक्रम होता है। समान रूप से सभी तीव्र गति से होने वाला भौतिक परिवर्तन का निकाय या भौतिक परिवर्तन में निकाय में जो हो रहा है वो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम के नाम पे जाना जाता है। जैसे एकाएक गैस का संपीड़ित होना, इसमें निकाय का ताप अपने आप बढ़ जाता है। तेजी से अगर गैस को संपीड़ित किया जाता है तो निकाय का ताप बढ़ जाता है, और गैस को विरलित किया जाता है तेजी से, तो उस समय ये तो बढ़ा है, लेकिन दूसरे वाली कंडीशन में ताप तेजी से घट जाता है। इसका बहुत सारा एग्जांपल आपको मिलेगा। जैसे साइकिल पंप को अगर आप तेज़ी से नीचे की तरफ पुश करते हैं, यानी गैस में जो उसमें गैस उसको संपीड़ित करते हैं, तो ताप बढ़ने के कारण पंप गर्म हो जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है वो पायसन नियम पे काम करता है। समतापी प्रक्रम कार्य करता है बायल नियम पर, और रुद्धोष्म प्रक्रम कार्य करता है पायसन नियम पर। पायसन नियम में क्या होता है कि PV गामा बराबर K होता है। ये जो आप गामा देख रहे हैं ये होता है गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। ये अनुपात एक परमाणु गैस के लिए 1.67, द्विपरमाणु गैस के लिए 1.4, इस तरह से। तो इसमें देखिए एक संबंध ये बनता है PV गामा, इसको हम P1 V1 गामा, P2 V2 गामा कह सकते हैं। एक संबंध TV का बनता है, तो TV गामा -1, तो यहाँ पे T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। उसी तरह T और P का संबंध बनता है, तो T गामा और P गामा -1 कांस्टेंट में आता है, तो T1 बाई P1 गामा -1, T2 बाई P2 गामा -1 के रूप में लिखा जाता है।
अब अगला टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है आपके फर्स्ट ईयर क्लास के लिए, कि रुद्धोष प्रक्रम के लिए आदर्श गैस के दाब आयतन में संबंध के लिए पायसन नियम, यानी प्रक्रम आपका रहेगा रुद्धोष में, उसमें पीवी का संबंध, यानी आपको प्रूफ करना है पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग रुद्धोष्म और पायसन। तो पायसन लॉ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। पायसन लॉ में जैसा कि हम आपको बताएं कि पीवी गामा बराबर कांस्टेंट लाया जाता है। तो मान लीजिए कि 1 मोल आइडियल गैस आप लेते हैं जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, परम ताप T है। तो गैस को यदि रुद्धोष प्रसार के लिए मुक्त करें, रुद्धोष प्रसार कराएं, तो गैस का आयतन अगर डेल्टा V हो जाए तो उस समय डेल्टा Q का मान 0 होता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके दाब के विरुद्ध कार्य करती है निकाय। जो गैस होती है अपनी आंतरिक ऊर्जा को खर्च करती है और खर्च करने के बाद दाब के विरुद्ध कार्य करती है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बनाएगा तो डेल्टा Q बराबर Q माइनस W करेंगे, Q को 0 कर देंगे तो हमारे ये W इधर जा कर के ये संबंध को शो करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डेल्टा V के आयतन परिवर्तन अगर हो रहा है तो उस समय कार्य होगा W बराबर P डॉट डेल्टा V। आप इसको ऐसे हल भी करते रहे हैं हमेशा W का मान। दूसरी बात कि अगर इसी समय आंतरिक ऊर्जा बढ़ने या घटने से ताप परिवर्तन डेल्टा T हो रहा हो तो आंतरिक ऊर्जा में उसका जो परिवर्तन होगा डेल्टा U बराबर CV डेल्टा T। अब ये मान और इस मान को हम अगर समीकरण 1 में डालते हैं तो U की जगह हम इसको डाल रहे हैं तो CV डेल्टा T और W की जगह P डॉट डेल्टा V लिखेंगे तो समीकरण 2 आएगा। अब सोचिए कि अगर आइडियल गैस हम ले रहे हैं, 1 मोल की गैस है तो PV बराबर RT होगा। अगर हम इसका अवकलन कर दें तो अवकलन में फर्स्ट सेकंड का रूल लगेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड के अवकलन में होता है कि पहला अवकलन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड और अवकलन ऑफ फर्स्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ आपका सेकंड लिया है, फिर सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट लिया है और डेल्टा T लिया है। डेल्टा T का मान अगर हम देखें तो यहाँ से R यहाँ नीचे उतर जाएगा और डेल्टा T का मान आएगा। अगर ये पूरे डेल्टा T के मान को इस समीकरण में हम डाल दें 2 में तो क्या मिलेगा आपको, CV डेल्टा T। डेल्टा T की जगह पे ये पूरा का पूरा मान हम यहाँ पे डालेंगे और P डॉट डेल्टा भी रहेगा। तो R का अगर एक बार पूरी में गुणा कर दें, अगर गुणा कर देंगे तो ये ऊपर R कटेगा और यहाँ R दिखाई देगा। तो ये आपका हो जाएगा CV P डॉट डेल्टा V प्लस V डेल्टा P प्लस R P डेल्टा V 0, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं पूरे को। अगर हम पूरे को गुणा करने से पहले R की जगह पे हम CV माइनस CP लिख दें, होता भी है। तो ये आपका पूरा गुणा करने के बाद ये वाली राशि इससे कट जाएगी। यहाँ पे ये गुणा हुआ, ये गुणा हुआ और फिर यहाँ से 2 गुणे हुए तो यहाँ से ये राशि कटेगी तो आपको मिलेगा CV V डेल्टा P और यहाँ मिलेगा CP P डेल्टा V। ये दोनों राशि 0 के बराबर होगी। अगर हम CV P डेल्टा V, ये केवल अपने सूत्र को प्रूफ करने के लिए किया जा रहा है जिससे कि हमें गामा मिल जाए। देखिए यहाँ पे जब इसका हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें गामा आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए किया जा रहा है। तो अगर हम कर रहे हैं CV P डेल्टा V, CP P डेल्टा V सबका भाग दिए तो देखिए यहाँ CV कैंसिल हो रहा है, यहाँ V कैंसिल हो रहा है, केवल हमें डेल्टा P बाई P मिलेगा। यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ केवल P कैंसिल होगा और CP बाई CV का मान हम गामा रख देंगे, ऐसे दिख रहा है, गामा रख देंगे तो डेल्टा P बाई P प्लस CP डेल्टा V और डेल्टा V बाई V। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जगह हम गामा रख देते हैं। गामा रखने के बाद हम इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो 1/x का समाकलन log x होता है। तो log x अगर हम करते हैं तो ये log p हो जाएगा और ये log v हो जाएगा गामा के साथ। तो ये log p प्लस गामा log v करेंगे। जब ये वाली राशि जो बाएं होती है वो हमेशा घात में बनाती है
तो हम इसको अगर ऐड कर दें ये प्लस की वजह से, तो ये लॉग दोनों ऐड होंगे तो पी भी गामा घात की आएगी। और चूँकि लॉग हमने लगाया है तो ये कांस्टेंट करेंगे तो पूरा का पूरा कांस्टेंट पी भी गामा बराबर नियतांक करेंगे, और यही पायसन का नियम होगा। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो देख लें। स्टार्टिंग में आप करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से एक संबंध बनाते हैं सी वी डेल्टा टी पी डॉट डेल्टा वी का, फिर गैस समीकरण लगाते हैं। गैस समीकरण से डेल्टा टी का मान निकाल करके अपने दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं, और इस तरह से दो समीकरण का एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। फिर आर की जगह पे सी पी माइनस सी भी रखे हैं, बाद में सी पी बाई सी भी की जगह हम गामा रख करके समीकरण को हल करते हैं। अगला देखिए कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व में, यानी समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र जो खींचा जाता है और खींचा जाएगा पी भी के रूप में। तो देखिए नियत ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान के लिए पी और भी का जो वक्र खींचेंगे उसे हम कहेंगे समतापी यानी आइसोथर्मिक कर्व। तो इसमें हो जाएगा आपका, तो ये लाइन जो आपको दिख रही है रेड वाली, ये आपके दोनों समतापी वक्र के नाम पे जानी जाएगी, ठीक है। और रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण अगर पी और भी के वक्र खींचेंगे उन्हें हम रुद्धोष्म वक्र कहेंगे। और रुद्धोष्म वक्र की जो लाइन होती है वो थोड़ा सीधी बनाई जाती है, यानी ढाल कम होता है। तो रुद्धोष्म वक्र ढाल और समतापी वक्र ढाल में सबसे ज़्यादा ढाल मिलता है रुद्धोष्म प्रक्रम का, और सबसे कम मिलता है या कम मिलता है समतापी का। एक ही टेम्परेचर पे रुद्धोष्म ढाल और समतापी ढाल में रुद्धोष्म ढाल का मान बड़ा होता है। तो समतापी प्रक्रम के लिए वक्र ढाल रुद्धोष्म वक्र ढाल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो रुद्धोष्म ढाल बटे समतापी ढाल बराबर गामा करते हैं सी पी बाई सी भी। एक नया चीज़ है, समतापी प्रक्रम अगर आदर्श गैस कर रही है, यानी समतापी प्रक्रम की अवस्था में जो आदर्श गैस मूव करेगी वो कितना कार्य करेगी, उसके लिए सूत्र है W बराबर 2.3026 म्यू आर लॉग पी आई बटे में पी एफ। म्यू है गैस की मोल मात्रा और आर है आदर्श गैस स्थिरांक, जिसका मान बिल्कुल फिक्स है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। पी आई मतलब प्राइमरी गैस दाब है और ये अंतिम गैस दाब है। ये आपका प्राइमरी गैस आयतन है और ये आपका अंतिम गैस आयतन है। दोनों के सूत्र हैं, एक पी के रूप में है, एक आयतन के रूप में। रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत्य कार्य होगा W बराबर 1/γ-1 पी आई भी आई पी एफ और भी एफ माइनस के लग के होगा। एक मूल गैस के लिए बनाया गया है और गामा का जो होता है वो सी पी बाई सी भी होता है, और इसमें म्यू मूल मात्रा हो गई। बाकी सब पी आई और पी एफ एक ही चीज़ हो गई, जो वहाँ से आ रही यहीं आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टी आई और टी एफ नया हुआ। तो प्रारंभ में गैस का परमताप है और अंत में गैस का परमताप है। ये दोनों समीकरण किसी भी गैस के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए गामा का मान अभी जैसे कि पहले बताए थे कि एक परमाणु गैस के लिए 1.67 और द्वि परमाणु गैस के लिए 1.41 माना जाता है। हल किया हुआ है पहले ही वीडियो में। ये आपका टोटल, तो इसमें फाइनल हुआ कि रुद्धोष्म वक्र ढाल समतापी वक्र ढाल से अधिक होता है। कृत्य कार्य में दो तरह का सूत्र बना, एक दाब के रूप में, एक आयतन के रूप में। रुद्धोष्म में जो आदर्श गैस के लिए सूत्र बना वो दाब आयतन के रूप में और ताप के रूप में। धन्यवाद। ये वीडियो आपका कंप्लीट है।